My objection is that ये बुरी रवायत कम से कम आपकी चेयरमैनशिप के अंदर जो है वो नहीं डलनी चाहिए कि एक नॉन इलेक्टेड, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल मेंबर, कि एक नॉन इलेक्टेड मेंबर जिसका ताल्लुक एक केयर टेकर गवर्नमेंट से है, जो 3 महीनों के लिए यहां पे आई है, वो लेजिस्लेशन मूव करे। ये कभी, जहां तक मुझे याद पड़ता है, पार्लियामान की तारीख के अंदर ये बात नहीं हुई। लिहाजा मेरी आपसे इस्तदा है कि इसको आप अलाउ ना करें और ये एजेंडा आइटम को आप ऑर्डर्स ऑफ द डे से हटा दें। रजा साहब, मिनिस्टर साहब, इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं? जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो मैं ये बात बहुत वजाहत से कहना चाहता हूं कि मैं 63 साल का हूं और सारी उम्र मैंने आइन, कानून और जमहूरियत के जो उसूल हैं उनके साथ खड़ा हूं और इसमें कोई तब्दीली का इम्कान नहीं है। जो इज़्ज़त माब ऐवान बाला जो भी फैसला करेगा उसका एहतराम हम तमाम लोगों पर वाजिब है। सिर्फ एक छोटी सी वजाहत है, वो ये है कि ये जो बिल है, आपसे बेहतर किसी को नहीं मालूम कि इसकी तैयारी में कितना अरसा लगता है। और ये जब हमारे पास आया तो इससे पहले इस पर बहुत पिछली हुकूमत में इस पर कार्रवाई हुई और हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है और जो हमारे मुतल्लिका जो लीगल ब्रांच है, उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया कि जी आप इसको पेश करें। तो इसलिए मैं हाज़िर हूं, लेकिन जो भी फैसला होगा आपका और सेनेट का, मैं उसका एहतराम करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया। एक मिनट जी। मिनिस्टर साहब, अगर इसमें कोई अर्जेंसी इस किस्म की नहीं है तो लेट्स वेट फॉर द इलेक्टेड गवर्नमेंट। अच्छी बात है ना जी। सर, अगर ये आज कमेटी में भी जाता और कसरत राय से मंजूर भी हो जाता, तब भी ये कानून का दर्जा तो हासिल नहीं कर सकता था क्योंकि कौमी असम्बली मौजूद नहीं है। तो वैसे भी इसने रुकना ही था। तो जो ऐवान का फैसला है हम उसका एहतराम करते हैं। इसको अभी डेफर कर देते हैं। इसको पहले मैं देख लेता हूं, राय ले लेता हूं, फिर जुमे को इस पे फिर बात कर लेंगे जी। थैंक यू जी। अटॉर्नी जनरल से भी पूछते हैं। ऑर्डर नंबर 18, calling attention notice at order number 18 in the name of Honorable Senator Mia Raza Rabbani. Please raise the matter, sir. Janab Chairman, शुक्रिया। जो बातें आपने की उसी से ही आगे मुतल्लिका हैं। Sir, I draw the attention of the Minister in charge of Cabinet Division towards the issuance of notification number F5/3/2023.com dated 23rd August, whereby Cabinet Committee for Disposal of Legislative Cases CCLC has been constituted. अब जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो इसके नाम है, इसे आप देख लें। और जो अभी मैंने आपको सेक्शन 230 ऑफ द एक्ट पढ़ के, इलेक्शन एक्ट 2017 पढ़ के सुनाई, उसी से ये वाज़े हो जाता है कि ये एक ऐसी कमेटी है जिसको तश्कील दिया गया। कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट की ये कमेटी जो है वो तश्कील दी है और इसका जो काम है वो है टू लुक एट द लॉज एंड सजेस्ट रिविजन, to look at the laws and suggest revision of current legislation. अब legislation से caretaker government का क्या काम है कि वो कवानीन जो नेशनल असेंबली और सेनेट और पार्लियामान ने पास कर दिए हैं, उन कवानीन का ये जायजा लेंगे और फिर वो देखेंगे कि ये कवानीन
درست ہیں یا نہیں ہے. ایسی مینڈیٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی نہیں ہے کہ وہ قوانین کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے ان کی جانب سے جو قوانین پارلیمان نے پاس کیے ہیں. جناب چیئرمین, the National Assembly was dissolved on August 10th and the terms of reference of the CCLC gives an impression that the interim government would review the laws that were recently passed by the National Assembly. The interim government mandate is to just run the day-to-day affairs and take decisions on those economic matters which are of urgent importance. جناب چیئرمین, اس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ لا منسٹر ہوگا اور اس کے ممبرز جو ہیں وہ انفارمیشن منسٹر ہیں, پلاننگ منسٹر ہیں, ریلیجس افیئرز منسٹر ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے منسٹرز ہیں, اور اس کے علاوہ یہ جس کو چاہیں گے ایز اسپیشل انوائٹی بلا بھی سکتے ہیں. اب یہ کیا کمیٹی کرے گی؟ جو نوٹیفیکیشن کے اندر میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ it will examine whether fresh legislation or amendments in the existing law are in line with the constitutional scheme, not in violation of any existing law, and falls within the mandate of Parliament. اب جناب چیئرمین, یہ جو فنکشنز اس کمیٹی کے ہیں, اس سے اس کمیٹی نے جو کیبنٹ کی سب کمیٹی ہے اس نے سپریم کورٹ کا بھی رول لے لیا کہ یعنی یہ دیکھے گی کہ جو قوانین پارلیمان نے پاس کیے ہیں کیا وہ فنڈامنٹل رائٹس اور آئین کے متصادم تو نہیں ہیں. یہ رول سپریم کورٹ کا ہے. اب یہ رول کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ایک کیبنٹ کمیٹی جو ہے وہ کرے گی. پلس اٹ ول سٹ as a oversight body on the actions that Parliament has already taken. یعنی آئین کہتا ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے, لیکن یہاں پہ ایک کیئر ٹیکر ان الیکٹڈ کیبنٹ کمیٹی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم قوانین کو دیکھیں گے سپریم کورٹ کی موجودگی میں ہوتے ہوئے کہ آیا یہ قوانین جو ہیں یہ ان اکارڈنس ٹو دا لا ہیں یا نہیں ہیں, یا آیا پارلیمان اس بات کی مجاز تھی کہ وہ یہ قوانین کو پاس کرے یا نہ کرے. جناب چیئرمین, ایسی پاورز اور ایسے ٹرمز آف ریفرنس تو الیکٹڈ گورنمنٹس کی بھی سب کمیٹیز کو نہیں ہوتے جو ایک ان الیکٹڈ گورنمنٹ نے اپنی ایک سب کمیٹی کے حوالے کر دیا ہے. The cabinet committee of an interim government will decide whether any laws fall within the domain of Parliament, which is believed to be supreme institution of Pakistan's parliamentary system. The cabinet body, according to the notification, is to, and I quote, examine the contents of fresh legislation, rules, as well as amendments to the existing laws, rules, and give its recommendations as to whether the same are in line with the policy of the government and constitutional legislative scheme. Yani here again, the domain of the Supreme Court is being infringed upon by a cabinet committee of Parliament, which will look, by a cabinet committee of the cabinet, which will look into the fact that whether the laws that have been passed are in accordance with the Constitution or not. Janab Chairman, what does the cabinet committee or what does the caretaker cabinet think? It thinks it can override and bulldoze Parliament in one breath and override and bulldoze the Supreme Court in the other breath. The third mandate of the new body is that if the CCLC decides to amend the proposal
of the sponsoring division from a policy perspective, and the same is agreed to by the sponsoring division in the CCLC meeting. The amended proposal will be placed before the cabinet for ratification. Janab Chairman, इससे तो ये कैबिनेट कमेटी जो है वो अपने आप को आइन से भी बालातर समझती है, वो अपने आप को पार्लियामान से तो बालातर समझती है, और वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी बालातर समझती है, और वो इन दोनों के फंक्शंस अपने अंदर लेना चाहती है. This act of the Prime Minister is totally unconstitutional. The terms of reference of this committee are totally unconstitutional. How can a cabinet committee of a caretaker government sit in judgment over legislation and business passed by the Parliament of Pakistan? And how can it decide whether a law is in accordance with the Constitution or not, which is the function of the Supreme Court of Pakistan? जनाब चेयरमैन, मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि आर्टिकल सेक्शन 230 को तो छोड़ दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपनी रूलिंग्स इतनी हैं जिसमें उन्होंने पार्लियामान की लेजिस्लेशन, और अगर आप अभी जो डिसेंटिंग नोट शाह साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, उसमें अगर आप उनका डिसेंटिंग नोट पढ़ें और उस डिसेंटिंग नोट में उन्होंने जो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट करती है उसके बारे में जो कहा है कि इट कैन नॉट बी गॉन इन टू, इट कैन नॉट बी टच्ड, ही इज टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. एंड हियर यू हैव अ पार्लियामेंट्री कमिटी, एंड हियर यू हैव a subcommittee of a cabinet of unelected people, which says that we will go into the legislation that Parliament has done. You look at the remarks of the Chief Justice of Pakistan in the recent days on legislation being done by Parliament and how it cannot be gone into. They have placed fetters on the courts themselves to examine the legislation being done by Parliament. और ये दोनों Parliament की लेजिस्लेशन को भी ये पार्लियामेंट के पावर्स को भी ये लेना चाह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी पावर्स को लेना चाह रहे हैं. ये आपके सामने मैं रखना चाह रहा था, जिसके लिए ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस मैंने दिया है.